Good morning students, I am Miss Kiran Goswami. In today's class we will see about the after separation anxiety disorder. Next topic is social anxiety disorder. Okay, social anxiety disorder, also known as social phobia, involves intense fear of certain social situation, especially situations that are unfamiliar or in which they will be watched or evaluated by others. Okay, social anxiety disorder, that means सोशल मतलब कि जो चाइल्ड है या ठीक है वो क्या करता है, सोशल होने से डरता है या दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने से क्या करता है, डरता है। कोई सोशल प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस में जाने से डरता है। ओके, और कभी कभी ज़्यादातर वो क्या करता है, फैमिलियर चीज़ों से नहीं डरता। जो चीज़ें अनफैमिलियर हैं, जहाँ पे वो न्यू रहता है, ठीक है, कभी नहीं गया रहता है, वैसी जगहों पे, वैसी प्लेसेस पे जाने से वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, डरता है। ओके, सो द चाइल्ड इज़ हैविंग प्रॉब्लम विद द सोशल कम्युनिकेशन, सोशल मीटिंग, एंड the child is having the problem with the unfamiliar situation. Okay, so this is social phobia or social anxiety disorder. Next we will see about the some precipitating factors for social anxiety disorders. For that we can say that some causes. Okay, first is following situation are often stressful for people with social anxiety disorder, like meeting new people. ठीक है, चाइल्ड जो रहता है दूसरे जो नए लोगों रहते हैं उनसे मिलने से बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है, कभी सेंटर ऑफ अटेंशन बनना नहीं चाहता। सेंटर ऑफ अटेंशन दैट मीन्स वो अगर वो कुछ अच्छा भी काम करता है तो उसके लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहता, वो दूसरों को भेज देता है। ठीक है, वो कभी भी सेंटर ऑफ अटेंशन या तो फिर कोई एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं चाहता है। ओके, क्योंकि उसको सोशलाइज होने से या पब्लिकली होने से क्या लगता है, डर लगता है। बीइंग वॉच्ड वाइल डूइंग समथिंग, ठीक, बच्चा ना कुछ काम करते रहता है तो उसको डर लगता है कि कोई उसको देखे मत। ठीक है, कोई किसी की निगरानी में या नज़रिए में मत रहे। ओके, देन मेकिंग स्मॉल टॉक, बच्चा हमें कोई लॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, वो छोटी छोटी बात करता है और कम्युनिकेशन को वहीं पे क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, लाइक यस, नो, ओ, यस, ओके। ठीक है, देन पब्लिक स्पीकिंग, बच्चा जो रहता है, द चाइल्ड विद द सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डू नॉट स्पीक्स पब्लिकली। ओके, ही हैज़ इंटेंस फियर। देन बीइंग टीज्ड और क्रिटिसाइज्ड, बच्चे को क्या लगता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूँ और गलत हो गया या तो फिर कोई मिस्टेक हुआ तो मैं क्रिटिसाइज होऊंगा। ठीक है, मेरी बुराई करेंगे लोग, ऐसा सोचता है, इसलिए पब्लिकली वो नहीं आता है। देन टॉकिंग विथ इम्पॉर्टेंट पीपल और अथॉरिटी फिगर्स, सिर्फ वो गिने चुने लोगों से ही बात करता है। इंपॉर्टेंट पीपल जो उसके लिए नेसेसरी हैं वैसे पीपल से ही वो क्या करता है, बात करता है। बाकी जो स्ट्रेंजर्स है, न्यू पीपल है, उनसे बात नहीं करता है। बीइंग कॉल्ड on in class, then going on a date, then making phone calls, using public bathrooms, taking exams, इन सब चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, स्पीकिंग अप इन अ मीटिंग, अटेंडिंग पार्टीज ऑन अदर सोशल गैदरिंग्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में बच्चे को क्या रहता है, इंटेंस फियर एंड दी फोबिया रहता है। ठीक है, वो ज़्यादातर सोशलाइज नहीं हो पाता। देन नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स, it is first is the psychological symptoms we will see. Okay, here first is intense worry for days, weeks, even months before अपकमिंग सोशल सिचुएशन। ठीक है, अगर कोई सोशल गैदरिंग होने वाला रहता है, पब्लिक मीटिंग होने वाला रहता है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है उस डेट के लिए। ठीक है, इसलिए एक एक दिन, वीक या तो फिर मंथ को क्या रहता है, काउंट करते रहता है। ओके, देन इंटेंस फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड और जज्ड बाय द अदर्स, स्पेशली पीपल दे डू नॉट नो, मीन्स स्ट्रेंजर से बच्चा क्या रहता है, बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है, देन एक्सेसिवली सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड एनजाइटी इन एवरीडे सोशल सिचुएशन, बच्चा क्या रहता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस रहता है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता रहता है कि कहीं उससे कुछ मिस्टेक तो ना हो जाए। ठीक है, देन फियर दैट दे विल एक्ट इन वेज दैट विल एम्बैरेंस और ह्यूमिलेटेड देमसेल्व्स। ठीक है, बच्चा ये डरते रहता है कि उससे कुछ मिस्टेक ना हो जाए जिससे कि वो दूसरों के सामने क्या हो जाएगा, एम्बैरेस हो जाएगा या तो फिर ह्यूमिलिएट हो जाएगा। ओके, देन फियर दैट अदर्स विल नोटिस दैट दे आर नर्वस। ठीक है, वो बच्चा डरता है कि
अदर्स उसको नोटिस करेंगे और वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से नर्वस हो जाएगा. ओके, देन अवॉइडेंस ऑफ द सोशल सिचुएशन टू बी अ डिग्री दैट लिमिट्स देयर एक्टिविटीज़ और डिस्टर्ब्स देयर लाइफ. ठीक, मीन्स अगर ऐसे सिचुएशन जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं या पब्लिक प्लेसेस जो उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे चीज़ों को वो क्या करता है, चाइल्ड अवॉइड करता है. टोटली उन प्लेसेस पे, उन जगहों पे वो जाता ही नहीं है. ओके, सो दीज ऑल आर सम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स. देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द फिजिकल सिम्टम्स. हियर पाउंडिंग हार्ट और टाइट चेस्ट. ठीक, फिजिकली वो क्या हो जाता है, जब उसको डर लगता है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या लगता है, हार्ड कर लेता है. ठीक है, लाइक टाइट चेस्ट. देन रैपिड ब्रीदिंग विल बी इंक्रीज. देन अपसेट स्टमक, नोजिया इज देयर, ट्रैवलिंग और शेकिंग, हाथ क्या रहते हैं, मतलब कि कांपने लगते हैं ना. देन ब्लशिंग, देन क्लैमी हैंड्स, देन शेकी वॉइस भी क्या रहता है, लड़खड़ाता है. स्वेटिंग और हॉट फ्लैशेस इज देयर इन द फेस. देन ड्राई माउथ, सलाइवा भी क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है. मसल टेंशन इज देयर, डिजीनेस इज देयर, फीलिंग फेंट, बच्चा क्या होता है, बार बार चक्कर भी खा जाता है अगर सोशल प्लेसेस में जाता है तो. देन नेक ट्विचिंग. ठीक है, तो दीज ऑल आर सम फिजिकल सिम्टम दैट द चाइल्ड विल suffer when having the separation anxiety disorder. Okay, so we have seen about the synonym symptom. Firstly psychological symptom and second is the physical symptoms. The next we will see about the treatment. In that treatment we will firstly see about the pharmacotherapy, then we will see about the psychotherapy. Okay, pharmacotherapy we will give firstly beta blockers because tightness of chest is also there na, and some anxiety is there. For that we will give the beta blockers. Okay, the next is the antidepressant and mainly drug is there, you can write the sertraline. Okay, the next is benzodiazepines are fast acting एंटी एंजाइटी मेडिकेशन. ठीक है, यहाँ तो फिर एंजाइटी है. ठीक है, सोशल एंजाइटी जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो एंजाइटी के लिए अपन ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स. ओके, सो here the pharmacotherapy, first is beta blocker, second is antidepressant and third is the benzodiazepines. Okay, and some psychotherapies are also there. First is the cognitive behavior therapy, second is, I'll not say again and again. Okay, it is very simple. Cognitive behavior therapy, role playing, social skill training, group therapy, interpersonal therapy. And next is the, why the interpersonal therapy is given, take a social skill class or assertive training classes. ठीक है, by interpersonal therapy. Then volunteers doing something you enjoy, work on your communication skills. ठीक है, तो जहाँ जहाँ लैकिंग है चाइल्ड पे, लाइक पब्लिक में वो सोशलाइज नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अपने आप को क्या समझता है, अलोन एंड सेपरेटेड समझता है, तो इन सब चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ थेरेपी प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड को. ओके, सो यू हैव टू राइट दी ऑल थेरेपीज एंड दी psychotherapies or pharmacotherapies. Okay, so here the next topic is completed, that is social anxiety disorder. In the next class we will see about the sibling rivalry disorder.